all are safe, taking care of yourself and your family. In previous video, we had learnings of solving linear equation in two variable with substitution method, solving them graphically or algebraically. In today's video, we'll solve those equations with another method that is called elimination. So let's get started. So अभी हमको सॉल्व करना है सेम linear equation in two variable को with a different method that is called elimination method. So I have taken a simple question for this. So this is our question. Now I'll give this equation as equation number 1 and equation number 2, saying that this is given. Now to find values of x and y. Before solving, let's understand what does elimination means. Elimination का मतलब क्या होता है? Hope you have seen different programs on dancing and singing, Indian Idol, Dance India Dance. So उसमें elimination round में क्या होता है? एक के बाद एक कोई भी कॉन्टेस्टेंट जो होते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं, मतलब शो से बाहर होते जाते हैं. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन हमें भी इस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. वाई? बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में बना लिया था और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी. सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हटा दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस एक बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी निकल के. करेक्ट. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन में इस वेरिएबल में, इस इक्वेशन में अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को हटा दूं तो मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. मीन्स x को एलिमिनेट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y को एलिमिनेट कर दूं तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी. इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स हैव अ क्विक आइडिया. सबसे पहले हमको इस इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है. बट सब्ट्रैक्शन में एलिमिनेट करने के लिए क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए. अब अगर मेरे पास क्वांटिटीज सेम नहीं, लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मुझे इस 2x में से इस x को सब्ट्रैक्ट करना है तो स्टिल मेरे पास एक x बचेगा. सो दैट इज नॉट द केस. अगर मैं इस 2x के साथ इस वाले x को भी 2x बना दूं तो मेरे पास ये x एलिमिनेट हो जाएगा. लेट्स सॉल्व इट. कैसे कर सकते हैं? यहां पे वी नीड टू सॉल्व लाइक मल्टीप्लाइंग coefficients of x to both the equations. इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में मेरे पास x का कोफिशिएंट है 2. कैसे कर सकते हैं? तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नाउ इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन आई नीड टू पुट दिस 2 हियर एंड दिस 1 हियर. इस इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में पूरे में होगा और इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन 2 में होगा. तो इसको लेते हुए आगे चलते हैं. 2 का मल्टीप्लाई मुझे सारे पैरामीटर्स में करना है, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 2 5 सा 10. तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन 2x 1 जा 2x 3y 1 जा 3y और 4 1 जा 4. ये एक नेक्स्ट इक्वेशन. इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 और से इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे 1 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो अगेन आई विल बी राइटिंग दिस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट इसी के नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. यहाँ पे अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा. बट जब भी हम माइनस लगाते हैं तो इन पर्टिकुलर इक्वेशन जो जस्ट इसके ऊपर लिखी हुई है उसके साइंस अपोजिट हो जाते हैं.
ऐसा बोलना इज़ ईजी, बट उसको कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सपोज अगर मुझे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को किसी से भी माइनस करना है, सपोज इस इक्वेशन में से ही माइनस करना है, तो यहाँ पे मुझे इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इस माइनस का अगर मैं अंदर इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो 2x का साइन हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी 3 का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 4। सिमिलरली 2 का साइन अभी क्या है, प्लस, तो यहाँ पे 2 का एग्जैक्ट साइन हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 3 का साइन क्या है, माइनस, तो 3 का साइन हो जाएगा प्लस, और 4 का साइन क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 2 का साइन अपोजिट हो गया है, तो 2 में से 2 जाएगा कट, दैट इज 0। अब यहाँ पे मेरे पास 3 का साइन प्लस है, तो 2 और 3 दैट इज 5y। साइन क्या होगा, जो भी बड़े नंबर का है, दैट इज प्लस। यहाँ पे 10 में से 4 माइनस है, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। अभी मुझे 5 को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 6/5। नाउ आई नीड टू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू रख दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इस इक्वेशन 1 को मैं आई राइट अगेन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू है 6/5, तो मैं 2x प्लस 2 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 6 2 ज़ा 12/5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मुझे इस 5 को एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा तो ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, 1 का इधर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इंटू 5 प्लस 12 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 12 1 ज़ा 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मुझे इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 10 5 ज़ा 50। नाउ 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 50। इस 12 को एलिमिनेट करने के लिए राइट हैंड साइड पे 50 माइनस 12, हियर 10x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 38/10। तो अगर मैं x की वैल्यू बताना चाहूँ तो मैं 3.8 लिख सकता हूँ, और y की वैल्यू 6/5। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अगेन। सबसे पहले मैंने ये दोनों इक्वेशन को कोफिशिएंट्स को निकाल लिया। कोफिशिएंट निकालने के बाद इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किया। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों ने इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपली मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगेन उस वैल्यू को मैंने नई इक्वेशन उसी इक्वेशन 1 में रखने के बाद इसको सॉल्व किया और मुझे x का वैल्यू मिल गया। सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन ऑन एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ एलिमिनेशन मेथड। गाइज दिस इज वेरी सिंपल। आई होप इसका आंसर जल्दी से मिल जाएगा, एंड if you have any doubts, we'll definitely find some way to get them cleared. Now, before closing this video, I need to ask same things which we need to take care about. Don't go outside until and unless it is very necessary, until and unless it is very urgent. Plus, wash your hands for at least 20 seconds with soap or sanitizers. Take care of yourself and your family, and have a good day. Thank you so much.